हम लोग बीच वाले हैं, हम लोगों को आपने नहीं कहा था, तो श्री राम ने कहा जो ऐसे ही रहेंगे, खाने को पकौड़े भी नहीं पैसे रहेंगे, खाने को पकौड़े भी नहीं पैसे रहेंगे, कि दिन दूनी रात चौगुनी महंगाई बढ़ रही, कि दिन दूनी रात चौगुनी महंगाई बढ़ रही, पर आम आदमी की ना कमाई बढ़ रही। हम बताना चाहते हैं कि आप लोग किसी के बहका मत आइए। अरे लत समाजवाद का लगा है, लत समाजवाद का लगा है साथियों, तो नशा खुलेआम होगा। ये राजा राम का हर एक लहू का कतरा समाजवादियों के नाम होगा, समाजवादियों के नाम होगा। जय हिंद, जय भारत, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश जिंदाबाद, राम भुआल जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। देवरिया के शानदार जिला अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिलीप यादव जी के नेतृत्व में हो रहा है। देवरिया से चल गया है हम सभी के गार्जियन, बैतालपुर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और देवरिया सदर के पूर्व प्रत्याशी हमारे बड़े भाई विजय प्रताप यादव जी, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देवरिया से चारों फ्रंटल के जिला अध्यक्ष, हमारे दुख सुख के साथी मुलायम सिंह ब्रिगेड के शानदार जिला अध्यक्ष खुर्शीद आलम अंसारी जी, युजन सभा के जिला अध्यक्ष रणवीर यादव जी, छात्र सभा के जिला अध्यक्ष मनोज यादव जी, लोहियावानी के जिला अध्यक्ष जवाहर जी, और हमारे भट्टी से चल के आए हमारे बड़े भाई इंदल पहलवान वर्तमान में प्रधान भी हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। नौजवान दोस्तों पर जिम्मेवारी सौंप रहा हूँ, उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये चुनाव नहीं चुनौती है। इस चुनौती को समाजवादी पार्टी के लोग बड़ी मुस्तैदी के साथ निभाएंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने से पहले आदरणीय राम भुआल जी को यहाँ से सम्मानित विधायक बनाएंगे। आपकी जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। ये 2022 का जो चुनाव होने जा रहा है, ये आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नौजवान दोस्तों अपना समय दोगे कि नहीं दोगे? आदरणीय राम भुआल जी को यहाँ से विधायक बनाने के लिए अपना समय दोगे कि नहीं दोगे? अगर दोगे तो दोनों हाथ उठाकर संकल्प लो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राम सुंदर दास राम भुआल जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर दिलीप। हम लोगों के उम्मीदवार आदरणीय राम भुआल निषाद जी, हम लोगों के शानदार जिलाध्यक्ष डॉक्टर दिलीप यादव जी, एमएलसी साहब आदरणीय श्री राम सुंदर दास निषाद जी, मंच पर बैठे हुए समाजवादी पार्टी एवं अलायंस के पार्टियों के वरिष्ठ नेतागण, साथियों और सज्जनों, ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा, ये उन्माद वाली हवा बांटिएगा, ये मंदिर ये मस्जिद शिवालों की जिद में वतन ही न होगा तो क्या बांटिएगा। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, जो लोग महंगाई पर, जो लोग बेरोजगारी पर, जो लोग भ्रष्टाचार पर, जो लोग
अपराध पर बहस न करने की बजाय केवल हिंदू और मुसलमान पर बहस कर रहे हैं। मैं यहां अपने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता साथियों से कहना चाहता हूं कि उनसे आप बहस करिए और पूछिए कि 8 साल लगभग होने को है केंद्र सरकार को, कितने नौजवानों को तुमने रोजगार दिया? 5 साल बीत गए उत्तर प्रदेश की सरकार को, कितने नौजवानों को रोजगार दिया? और हमारे नेता अखिलेश यादव जी 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, उनसे पूछिए कि आपने कितना दिया? हमारे नेता अखिलेश यादव जी का कहना है कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हमने एक रामभुआल साहब की कमी से अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में सरकार न बनने पाए, इसलिए हर सीट पर अब कोई रामभुआल नहीं लड़ रहा, कोई ब्रह्मास्त्र कथित नहीं, हर सीट पर साइकिल लड़ रही है और अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। इसलिए आपको तय करना है कि, और खासतौर से यादव समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि आपको तय करना है कि अखिलेश यादव को वोट देंगे या अपने किसी रोने वाले साथी को वोट देंगे। ऐसे रोने वाले साथी और हमारे समाज के नेता, अगर ये लोकतंत्र रहा, अगर ये संविधान रहा, तो ऐसे बहुत सारे लोग पैदा होंगे और कहीं कहीं कुर्बानी अपनी देनी पड़ती है। लंबा चौड़ा भाषण छोड़ करके आपको यही कहना है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में 4-5 चीज दिया है। उसमें सबसे पहला है 300 यूनिट बिजली गरीबों का उनको फ्री दिया जाएगा। 300 यूनिट बिजली। आप भाषण दुनिया भर कर देंगे, गरीबों को बतेबे नहीं करेंगे, लंबा कुर्ता पहन कर आएंगे, असली बात कहबे नहीं करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, गरीबों के बीच में जाकर करता ये बताओ कि 300 यूनिट बिजली अगर किसी ने, भारत में अगर किसी ने देने के लिए अपने चुनाव घोषणा में कहा है तो उसका नाम अखिलेश और समाजवादी पार्टी। दूसरा चीज एक और बताओ, 500 रुपया समाजवादी पेंशन महिलाओं को दिया जाता था अपने सरकार। जिसको प्रत्याशी बनाया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वह साम दाम दंड भेद सब जानते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के फैसले का स्वागत करता हूं। बोले खाए तो हम लोग बहुत चीज बा भाई, लेकिन हमने के कमे बोल के आगे यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, और सब वोट डलवा दियो और 10 तारीख के चुनाव जीतो कि रामभुआल जी मंत्री रहल बाना, फिर मंत्री हो जा। ये मेरी शुभकामना है। इस आशा विश्वास के साथ अपनी आज रुद्रपुर में आयोजित इस विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित विधान परिषद में पार्टी के मुख्य सचेतक MLC आदरणीय रामचंद्र दास निषाद जी, विधानसभा के संगठन के प्रभारी आदरणीय उद्धव नारायण सिंह जी, कार्यक्रम में मौजूद पूर्व प्रमुख बैतालपुर बड़े भाई आदरणीय विजय यादव जी, श्री सीताराम यादव जी, शहादत हुसैन अंसारी जी, सिकंदर यादव जी, सुभाष चंद्र देशिया जी, जटाशंकर द्विवेदी जी, छात्र संघ के पूर्व इलाहाबाद के अध्यक्ष अनीश यादव जी, आजम शेख साहब, संजय यादव जी ब्लॉक अध्यक्ष, प्रदेश से यूथ के प्रभारी हैं राहुल क्रांति जी, जगदीश जायसवाल जी, अब्बास अंसारी जी, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिले के अध्यक्ष रमाकांत निषाद जी, मुरारी कन्नौजिया जी, पंकज वर्मा जी, मीडिया प्रभारी जिले के अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, सभी आपके बीच में आगामी 3 मार्च को होने वाले मतदान के लिए साइकिल चुनाव चिन्ह पर मतदान करने की अपील करने आए हैं। साइकिल चुनाव चिन्ह पर मतदान करने के लिए आप सबसे अपील इसलिए करने आए हैं क्योंकि साइकिल चुनाव चिन्ह समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। नौजवानों के नेता
प्रदेश के आम आवाम की आवाज आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का चुनाव चिन्ह है और आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने राम भुआल निषाद जी पे भरोसा जताया है, इसलिए भी हम राम भुआल निषाद जी के पक्ष में 3 मार्च को मतदान करने की आप सबसे अपील कर रहे हैं। साथियों, ये चुनाव केवल विधायक बनाने का चुनाव नहीं हो रहा है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की कूटनीतियों से बचाने के लिए, जो देश में अभी हमारे पूर्व वक्ता आदरणीय चंद्रभूषण जी बता रहे थे कि नया संसद बन रहा है जिसको नए तरीके से चलाना चाहते हैं, देश से लोकतंत्र को हटाना चाहते हैं, तो साथियों ये चुनाव लोकतंत्र को भी बचाने का चुनाव है। क्योंकि हमारे और आपके पास जब मत देने का अधिकार नहीं होगा तो आप सोचिए कि फिर इस देश की स्थिति क्या होगी। फिर आरएसएस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग पुराने पद्धति से देश को संचालित करना चाहते हैं, जिसमें राजा के गोद से, रानी के गोद से पैदा हुआ बालक ही देश का राजा हो और विशेष प्रकार के लोगों द्वारा देश को संचालित किया जाए। इसलिए भी साथियों, हम आप सबसे अपील करने आए हैं कि आप लोग किसी भी भावनाओं में बहकने की जरूरत नहीं है। हमको अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव चिन्ह पे पूरा भरोसा है। आप 3 तारीख को जबरदस्त मतदान करके राम भुआल निषाद जी को साइकिल चुनाव चिन्ह पर मतदान करके जिताने का काम करना। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने साथियों, मैं आप हमारा और आपका सपना है कि अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, इसलिए आपको अभी से अपना जी जान लगाना होगा 3 मार्च तक के लिए। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय समाजवादी। और साथियों, समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता वोटर की कमी नहीं है, सिर्फ लगने की जरूरत है। मन से, दिल से लग जाए अपने बूथ पर, तो मैं जानता हूं कि हमारे पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को किसी पार्टी में दम नहीं है कि जो हमारे साथियों को रोक सके। हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं बड़े भाई रुद्रपुर के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय राम भुआल निषाद जी, मंच पे उपस्थित मंचासीन नेतागण, मेरे सामने बैठे नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार बंधुओं, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन और खैर मंदन करता हूँ। देखिए, समय हम लोगों के पास कम है। चुनाव मुझे किससे लड़ना है सारे लोग जानते हैं। जो जुमल मंडली, फरेब, झूठी सरकार है, उससे निजात पाने के लिए मुझे हर हाल में सारे भेदभाव, शिकवे गिले को भूलना होगा और 3 तारीख को समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान साइकिल पे इतना मत दबाना होगा कि मैं तो यही कहूंगा कि प्रदेश में रुद्रपुर का एक स्थान हो कि यहाँ के प्रत्याशी को इतने वोट से जिताया जाए कि नाम लोग लेके रुद्रपुर समाजवादियों का गढ़ है। मित्रों, निश्चित रूप से मैं बताना चाहता हूं कि आपको देख के ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि हर बूथ हम जीत लेंगे। जब हम बूथ जीत लेंगे तो विधानसभा जीत लेंगे, जब विधानसभा जीत लेंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश में हम लोग के चहेते आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने से कोई भाई का और विरोधी रोक नहीं सकता है। इसलिए आपको आज निर्णय लेना होगा। आपको इस दुग्धेश्वरनाथ की धरती से आह्वान करना होगा, हे बाबा रुद्रपुर के भोलेनाथ, मैं ऐसा विश्वास दिलाता हूं कि राम भुआल को हम लोग उत्तर प्रदेश के सदन में भेजने का कार्य करेंगे। मित्रों, आप लोग सब लोग जानते हैं कि यह सरकार महिलाओं पे, किसानों पे, नौजवानों पे, लोकतंत्र पे कोई ऐसी जाति और धर्म की बात पे बस सिर्फ इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोग गुमराह कर रहे हैं। इनसे नौकरी की बात करिए, निश्चित रूप से भाग जाएंगे। इनसे रोजगार की बात करिए, ये आपसे बात नहीं कर पाएंगे। आप किसानों की बात करिए, ये आपसे बात नहीं कर पाएंगे। सिर्फ इन्होंने मजहब और धर्म के नाम पे आपसे वोट मांगने का काम कर रहे हैं। हम अपने आप के पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे? हम इसीलिए पैदा हुए हैं, धर्म की राजनीति करें। इस देश की आजादी के लिए आपको जानते होंगे सारे धर्मों के लोग, चाहे हिंदू रहे हो, चाहे मुस्लिम रहे हो, चाहे सिख रहे हो, चाहे ईसाई रहे हो, सारे लोगों ने बलिदान दिया है। निश्चित रूप से हमको वो सरकार चाहिए जो किसानों का सम्मान करे, नौजवानों का सम्मान करे, महिलाओं का सम्मान करे। अगर कहीं डिस्टर्ब होने की बात आ रही है तो आप महसूस करते होंगे
मैं उन भाइयों से, आवेदन किए हुए तमाम साथियों से विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं कि जिस तरीके से आप लोगों की कुर्बानी 1 साल से चल रही थी, हमारी भी आप मदद करें। आज अल्पसंख्यक का वोट पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर रिजर्व जरूर है, ये बगैर किसी कोशिश और मेहनत का माननीय अखिलेश यादव जी को वोट करने जा रहा है। लेकिन ये बात मैं जरूर कहूंगा, यहां आपके बीच में अखिलेश प्रताप जी मौजूद हैं, मुझे कोई इस बात का परवाह नहीं है, अगर मेरी जान भी चली जाएगी तो अखिलेश यादव इस बात को जान लेंगे। हम लोग तेज तर्रार विधानसभा अध्यक्ष राम सेवक यादव जी, मंच पे बैठे हम लोग के नेता बड़े भाई गार्जियन सीताराम यादव जी, मंच पे बैठे गोरखपुर से चल के आए पूरे जिला अध्यक्ष श्री राम नगीना साहनी जी, मंच पर बैठे हाफिज हुसैन साहब जी, मंच पर बैठे हम लोग के प्रत्याशी तेज तर्रार प्रत्याशी रामभुआल निषाद जी, मंच पर बैठे तमाम साथी कार्यकर्तागण, सामने बैठे रामाकर निषाद जी, पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण निषाद जी। अपील करता हूं कि आप एक कार्यकर्ता सम्मेलन है, आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, रामभुआल निषाद जी आप लोग हैं, अखिलेश यादव आप लोग हैं, यह मान करके चुनाव लड़िए और तन मन धन आए हुए पूरब से लेकर के पश्चिम तक और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक विधानसभा के कोने कोने से आए हुए सभी सम्मानित बूथ के साथियों, सेक्टर प्रमुख और हमारे मंच पर के विधायक मंत्री परम आदरणीय श्री रामभुआल निषाद जी, सम्मानित इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान अवनीश यादव जी, हमारे मंच पर विराजमान तथारांचल के नेता, दुआबा के नेता और परम आदरणीय सम्माननीय श्री जगदीश प्रसाद जायसवाल जी हम लोगों के बीच में, हम लोग मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, मैं केवल इतना ही कहूंगा छांगुर भाई से, मैं ध्रुवदेव भाई से, मैं महेंद्र भाई से, ये दुआबा के हमारे साथी हैं, मजबूत साथी हैं, हमारे नगर के साथी हैं, संतोष भाई हैं, हमारे तमाम सारे साथी आए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि 3 तारीख को केवल अपना अपना बूथ आप लोग जिता दीजिए। नेता हम तभी बनेंगे जब हम अपना बूथ जिता देंगे। क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए समाजवादी पार्टी के सम्मानित बूथ अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी और बहादुर सम्मानित साथियों, आज के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे विधानसभा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष परम आदरणीय राम सेवक यादव जी, जुल्म ज्यादती के खिलाफ संघर्ष करने वाले, आत्मसम्मान के प्रतीक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक परम आदरणीय रामभुआल निषाद जी। यादव विजय प्रताप जिंदाबाद, यादव विजय प्रताप जिंदाबाद, जिंदाबाद, रामभुआल निषाद विजय प्रताप जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। पार्टी के आदरणीय श्री रामभुआल निषाद जी, मंच पे उपस्थित गोरखपुर से चल के आए हम सभी के बड़े भाई और पूर्व जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी जी, इस विधानसभा के प्रभारी और जिले के उपाध्यक्ष हमारे अभिभावक आदरणीय उद्धव नारायण सिंह जी, जिला के उपाध्यक्ष नवमनोनीत आदरणीय श्री सीताराम यादव जी,
इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई विधानसभा अध्यक्ष राम सेवक यादव जी, और सरकार बनानी है। हम अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश के बागडोर देना चाहते हैं। इसलिए हम सबको एकजुट होके, एक साथ खड़े होके अपने बूथों पे समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान कराने का काम करना होगा। हम सब समाजवादी लोग एक चीज आप नोट कर लीजिए, आज की तारीख में हमारे नेता ने आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो उत्तर प्रदेश की राजनीति की जो दिशा तय की है, जो दिशा उन्होंने दी है, निश्चित रूप से आपकी लड़ाई किसी से नहीं है, सब आप से लड़ रहे हैं। जहां आपके गठबंधन ओम प्रकाश राजभर से हो, जहां आपका गठबंधन संजय चौहान जी से हो, जहां आपका गठबंधन कृष्णा पटेल जी से हो, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा मजबूत नेता पूर्वांचल ही नहीं उत्तर प्रदेश में एक अलग छाप छोड़ने वाला नेता, ऐसे नेताओं की भरमार दारा सिंह चौहान से लगाए बहुत से लोगों को समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। कृष्णा पटेल जी को किस को कहेंगे आप, सबको तो जोड़ने का काम किया है। आजम साहब को मुर्गी चोरी में जेल भेजोगे, भैंस चोरी में जेल भेजोगे, और कई सालों 5 साल से उनको जेल से बाहर नहीं आने दोगे। और आशीष मिश्रा जो टेनी मिश्रा का लड़का है, जिसने अपनी थार से किसानों को कुचलने का काम किया, उसकी जमानत मात्र 2 महीने में वह जेल से बाहर आ गया। ये दो तरफा राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, इसलिए हम आप सबको सतर्क होना पड़ेगा। नहीं तो निश्चित रूप से अगर 3 तारीख को हम चूके तो फिर 5 साल और 5 साल के बाद भी फिर हमको अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी चिंता होनी चाहिए। इसलिए हमारा लक्ष्य एक है, केवल और केवल समाजवादी पार्टी, हमारे नेता केवल एक है, आदरणीय अखिलेश यादव, इसके सिवा कुछ नहीं। सारे चीज भुलाते हुए, सारे मतभेदों को भुलाते हुए हम अपना पूरा समय समाजवादी पार्टी अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को देंगे। निश्चित रूप से 10 तारीख को हमारे नेता के हाथों में उत्तर प्रदेश की बागडोर आएगी, और हम जैसे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान, आप जैसे जितने भी कार्यकर्ता यहाँ सम्मानित साथी हैं, सबका मान सम्मान बढ़ जाएगा। इसलिए हम आपसे खुद अपील करना चाहते हैं कि 3 तारीख को एक वोट साइकिल के चुनाव चिन्ह पे देने और दिलवाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो इनकी बातों को शायद माननीय अखिलेश यादव जी भी मना नहीं कर पाएंगे। ऐसे हमारे महबूब नेता रामपुर से सांसद आदरणीय आजम खान साहब के खिलाफ सांसद होने के बाद हिंदुस्तान के सबसे पंचायत में रहने वाले सांसद आजम साहब, आपकी सरकार न होने के कारण एक सांसद के खिलाफ बकरी चोरी का मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो आप बताइए कि अगर सांसद के खिलाफ बकरी चोरी का मुकदमा, बकरी चोरी के मुकदमा समेत लगभग 100 मुकदमे दर्ज किए गए, तो आप बताइए आप सरकार चाहते हैं कि सामान्य विधायक चाहते हैं? मैं थोड़ी कम सुनता हूं, आप लोगों से सुनना चाहता हूं कि आप लोग खाली विधायक बनाना चाहते हैं कि सरकार बनाना चाहते हैं? हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान अपना हक मानने के लिए लखनऊ राजधानी जाते हैं तो लाठियों से पीटे जाते हैं, और हमारे किसान अपना हक मांगते हैं तो गाड़ियों से रोक दिए जाते हैं। ऐसी ये किसान विरोधी सरकार, आज ये समय आ गया है कि इनको यहाँ से उत्तर प्रदेश से उखाड़ के फेंकने का काम हम लोग मिलकर करें, और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अपने प्रिय नेता अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए। आज वो समय आ गया है और ये समय हमारे हाथों में है। और जब हम रुद्रपुर विधानसभा से एक बूथ से अपने प्रत्याशी माननीय पूर्व मंत्री राम भुआल जी को जिता के जब हम लोग भेजने का काम करेंगे, तो उत्तर प्रदेश में हम लोगों के आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री की कमान संभालने का काम करेंगे। और नौजवान साथियों, यह वक्त आ गया है, बहुत कम समय है कि हम लोग ये मेहनत करके गांव और मुझे हर गलियों में ये मेहनत करें, हर बूथ पे ये मेहनत करें कि हमारा प्रत्याशी बड़े पैमाने पे जीत हासिल करे, और रुद्रपुर विधानसभा से हम लोग मंत्री जनाब राम भुआल जी को विधायक बना के लखनऊ भेजने का काम करें। कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हुए हम लोगों के बीच में इसका कार्यकर्ता सम्मेलन का
अध्यक्षता कर रहे विधानसभा अध्यक्ष राम सेवक जी, आज की लड़ाई जो है इसके संबंध में हमारे सभी साथी बहुत विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताए हैं। आपने देखा सुना है, पर इतिहास में पढ़ा होगा, जर्मनी का शासन हिटलर था। हिटलर की एक सोच थी कि शासन ऐसा होना चाहिए कि वहाँ की जनता केवल जीना ही अपनी आज़ादी समझे। आज इस बात पर आपको विचार करना पड़ेगा कि आज के दौर में जो ये शासन चल रहा है, दमनकारी शासन, तानाशाही शासन, उसकी मार आम समाज पर, महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार आम जनता जो झेल रही है, आप इससे आपको सबक लेना पड़ेगा। आप ये कह सकते हैं ताना शासन का मतलब क्या, कि जनता आप इस बात पर विचार करना कि आज महंगाई और टैक्स की मार जो आम जनता पर है, इसका समाज पर क्या भार जा रहा है। इसलिए आज आने वाले दिन में आप जो चुनाव हो रहा है, आप देख रहे हैं सारे महारथी, बड़े पैमाने सभी लोग, आज एक अखिलेश यादव जो इस समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक गरीब मजदूर किसानों की आवाज को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं।